हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल MSCW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। गाइज, इस चैनल पे आपको ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और गाइस, इसी चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड हर छोटे से छोटा वीडियो मिलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स विथ हैव। मीन्स हम हैव के साथ जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स थे उनका यूज़ करेंगे। हमने पहले की वीडियोस में जब हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़े थे तब हमने देखा था मे, कैन, विल, मस्ट, शुड, वुड एंड वुड को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इनके साथ अगर हैव को जोड़ा जाएगा इन सब वर्ब्स के साथ, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो मे के साथ जब हैव लगेगा, मे हैव, कैन हैव, विल हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टाइप क्या है। मे हैव। मे हैव का मीनिंग होता है पास हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास हो सकती है, मतलब हम संभावना दर्शा रहे हैं इसमें मे हैव में। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा अगर हम उसको सेंटेंस में यूज करें? तो सब्जेक्ट मे हैव, ऑब्जेक्ट। तो चोर या लुटेरे के पास चाकू हो सकता है। रॉबर्स मे हैव नाइव्स। चाकू है तो सिंगुलर प्लूरल, नाइफ सिंगुलर लगेगा, यहाँ पे प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। चाकू, एक ही चाकू की बात हुई है, तो मतलब चोरों के पास चाकू हो सकता है। हमने संभावना जताई है, मीन्स प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रॉबर्स मे हैव अ नाइफ। सेकंड देख लेते हैं, लड़का घर पर हो सकता है। हम फुल प्रूफ श्योर नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, बट संभावना है उसके घर पे होने की। बॉय मे हैव एट होम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं किया है। ये ऐसे सेंटेंस है जो विदाउट वर्ब हमने यूज़ किए हैं। अब कुछ जगह मे हैव ऐसी जगह पर भी लगता है जहाँ पे हमें वर्ब्स की भी चाहिए होती है, वर्ब्स भी उसके बीच में आती है उस सेंटेंस के। तो उस टाइम पर सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। तो मे हैव कब कब लगेगा? जब वाक्य के अंत में या होगा, ये होंगे, चुका होगा या चुकी होगी, मतलब पास्ट रिलेटेड जब हम बात करेंगे तब। उन्होंने जूस पी लिया होगा, उन्होंने जूस पी लिया होगा। दे, सॉरी यहाँ पे मे होना चाहिए, मे हैव। अब पी लिया होगा, पीने को इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक जूस। उन्होंने जूस पी लिया होगा, अभी हमने संभावना दर्शाई है यहाँ पे। उसने कार बेच दी होगी, उसने कार बेच दी होगी। ही मे हैव, बेचने को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। सोल्ड कार। अभी उसके बाद आता है नेक्स्ट कैन हैव। कैन हैव जो कि कैपेबिलिटी, मतलब क्षमता को दर्शाता है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो यह कर सकता है या फिर उसके पास कोई चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ
के बाद हम कैन हैव का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। हमारे पास बाइक हो सकती है, हमारे पास बाइक हो सकती है। वी कैन हैव अ बाइक, वी कैन हैव अ बाइक, मतलब हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हमारे पास बाइक हो सकती है। वह अकेली मुंबई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे जाना एक वर्ब हो गई है, तो अब हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट कैन हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सकती है मतलब फीमेल है, तो हम शी का यूज करेंगे। शी कैन हैव, जाना गो, गो का थर्ड फॉर्म वेंट, वेंट मुंबई अलोन। अभी हमने कैसे समझा यहाँ पे कि ये कैन हैव यूज होगा, क्योंकि उसमें क्षमता दर्शाई है कि उस लड़की में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेले ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैन हैव का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विल हैव। विल हैव, हमारे पास कोई चीज होगी, उसके लिए हम विल हैव का यूज करेंगे। या किसी दूसरे के पास हमें कोई चीज है, पता है, तो पास होना या पास आना होगा या उसके पास जाना होगा, हमारे पास ये चीज होगी, तो तभी हम विल हैव का यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या? सब्जेक्ट विल हैव एन ऑब्जेक्ट। उसके पास चाबी होगी, ही विल हैव की, ही विल हैव की। आपको मेरे पास आना होगा, यू विल हैव केम टू मी। अभी देखिए यहाँ पे ये मेरे पास आना होगा, ये इसी तरह का हो गया जिसमें हमने वर्ब यूज करी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। इसका हमने फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा है, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मेरे पास कम टू मी, यू विल हैव कम टू मी, आपको मेरे पास आना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यूज है हैव का मस्ट के साथ। मस्ट हैव जरूर होना ही चाहिए, मतलब हमें पूरा पक्का भरोसा है कि उसके पास वो चीज होगी ही, जरूर होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट मस्ट हैव एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, इसमें हमने वर्ब्स का यूज नहीं किया है ये वाले सेंटेंस में। तो सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। तुम्हारे पास बंगला जरूर होना चाहिए, मतलब वो सामने वाला इंसान हमें इस तरह का दिख रहा है कि हम उसे देख के ही जज कर पा रहे हैं कि उसके पास बंगलो तो होगा ही। यू मस्ट हैव अ बंगलो, बंगले को इंग्लिश में कहा जाता है बंगलो। यू मस्ट हैव अ बंगलो। हमारे पर्स में कैश जरूर होना चाहिए, हमारे पर्स में कैश जरूर होना चाहिए। इन आवर वॉलेट मस्ट हैव अ कैश, हमारे पर्स में इन आवर वॉलेट मस्ट हैव अ कैश, हमारे पर्स में कैश जरूर होना चाहिए। मतलब हमने उसमें कंपल्सरी डाल दिया है, कंपल्सरी हो गई है वो चीज़। इसी के साथ आ जाता है मस्ट हैव। मस्ट हैव जब अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो कैसे उसका एंडिंग होगा? जरूर गए होंगे या फिर किसी सेंटेंस में आता है अवश्य, तो हम समझेंगे हमें मस्ट हैव का यूज़ करना है। सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप जरूर भूल गए होंगे। अभी अपन किसी से बात करते किसी को कुछ चीज़ लाने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना तुम ये जरूर भूल ही गए होगे।
तो मस्ट हैव, आप जरूर भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव, भूल गए, फॉरगेट, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगेटन। यू मस्ट हैव फॉरगेटन, तुम भूल जरूर गए होगे। वह अवश्य कहानी लिख चुकी होगी। जब हमें फ्यूचर में इसका यूज करना है, चुकी होगी, तब हमें मालूम है कि उसने अब तक ये काम कर चुकी होगी और हम फुल प्रूफ, हमें पूरा उसके पे कॉन्फिडेंस है कि उसने ये काम कर लिया है। शी मस्ट हैव, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न स्टोरी। शी मस्ट हैव रिटर्न स्टोरी। तो हमने कैन हैव, विल हैव, मस्ट हैव एंड मे हैव अब तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आता है शुड हैव। शुड हैव, शुड हैव मतलब करना चाहिए था। कोई काम ऐसा जो हमें करना चाहिए था पर वह हुआ नहीं है। कोई काम करना चाहिए था पर वह काम अभी तक हुआ नहीं है। तो सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसे आना चाहिए था। अभी हम कहीं पे किसी जगह पे गए हैं और किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को बुलाया है, तो हम जो भी मतलब जिसकी भी पार्टी में या जिसके भी फंक्शन में हम गए हैं, तो हम उससे बात करते हैं कि वो नहीं आया, तो हम बोलते हैं नहीं, उसे आना तो चाहिए था। तो ये उसे आना चाहिए था। ही शुड हैव केम, ही शुड हैव केम, उसे आना चाहिए था। उससे उसके स्वास्थ्य को अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, मतलब उसे अपनी टेक केयर अच्छे से करनी चाहिए। ही शुड हैव, देखभाल करना, टेक केयर, टेक केयर हिज हेल्थ प्रॉपरली, अच्छे से। ही शुड हैव टेक केयर हिज हेल्थ प्रॉपरली, उसे उसके स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। कुड हैव, कर सकते थे, ये पास्ट को दर्शाता है कि ये जो काम हो चुके हैं। अगर कोई काम हो चुका है, उसके लिए हम, चुका था, उसके लिए हम कुड हैव को यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वह मुझे कह सकते थे, वह मुझे कह सकते थे, सॉरी यहाँ पे वे होगा, वह मुझे कह सकते थे। कोई ऐसी बात जिससे आपको कुछ लोगों ने आपसे छुपाया है, तो आप बोलते नहीं, ये बात तो वो लोग मुझे बता सकते थे, तो हम दे could have said to me, वह मुझे बता सकते थे। they could have said to me, वह मुझसे कह सकते थे। हमने say का थर्ड फॉर्म लिया है said। वह लोग ज़्यादा पैसा जमा कर सकते थे, मतलब हमें कोई टाइम लिमिट दी है पैसा जमा करने की, पर सामने वाली पार्टी ने इतना पैसा जमा नहीं किया है, तो हम जब कन्वर्सेशन करते तब हम बोलते नहीं, ये तो ज़्यादा हो सकता था पर इतना हुआ नहीं है। तो वह लोग ज़्यादा पैसा जमा कर सकते थे। दे पीपल कुड हैव सेव, ज़्यादा पैसा, मोर मनी। They people could have more money. Would have, would have होगा कोई काम चुका होता, मतलब अगर मैं होती इस जगह तो मैं कर चुकी होती या कर चुके होंगे, कुछ भी इस तरह का है कि मतलब वो जो पास्ट को भी दर्शाए, तो उसको वुड हैव को बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वहाँ पहुँच चुकी होती, अगर बारिश नहीं होती तो मैं जल्दी आ गई होती। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें वुड हैव का यूज़ किया जाता है। मैं पहुँच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ
वुड हैव का यूज़ करके, वुड हैव को यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिखा है। यहाँ पे अभी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। अगर हमको किसी से हमको मीन्स किसी पर्सन को हमारी हेल्प की ज़रूरत थी, बट उसने हमसे वो हेल्प मांगी नहीं और किसी थर्ड पर्सन से मांगी है, तो हम बोलेंगे ये बात तो वो हमसे भी कर लिए होते तो हम भी उनके लिए कुछ कर देते। अगर ऐसा वाले कुछ वाक्य आते हैं तो सर वुड हैव का यूज़ होता है। वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। दे वुड हैव talked about this to us. They would have talked about this to us. वह हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। टॉक्ड आपस में बात कर लेना। ओके तो गाइज उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो रिलेटेड या ये टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।